ओके सर, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। अभी 5:07 हुई है। आज है 8 जनवरी और हम थर्ड वीक का जो अपना बहुत ही पुअर जो एक पीएनएल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे जो हमने रूल्स ब्रेक किए हैं, मैंने मैंने जो बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके लिए मैं अपने आप पे क्या पेनल्टी इम्पोज कर रहा हूँ वो भी मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपने 1 वीक में जो था वो 2 वीक के लिए फेज 1 रिपीट किया, मतलब एग्जीक्यूट किया था। फिर अभी उसी सेम प्रोसेस को हम फेज 2 में रिपीट करने वाले थे, लेकिन 2 लॉट्स से। एक ही ट्रेड लेंगे, 2 लॉट्स से। और यहाँ आप देखोगे कि पहले दिन ही मैंने 2 ट्रेड ले लिए थे। हालांकि उसमें हमने 1 आवर बुक किया था। फिर 6 जनवरी को भी हमने 3 ट्रेड लिए थे, हालांकि उस दिन भी हमने 1 आवर बुक किया था। देखोगे कि पहले 2 स्टॉप लॉस हुए थे, थर्ड में प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद आप देखोगे कि 7 तारीख को और 8 तारीख को कंसेक्यूटिवली 2 दिन हमने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया। हमने 3 और 4 ट्रेड लिए। और यहाँ आप देखोगे कि ओवर ट्रेडिंग भी की हमने हमने 2 लॉट की जगह 3 लॉट लिए। और 8 तारीख को हमने 3 ट्रेड की जगह 4 ट्रेड किए, लेकिन 2 लॉट से ही हमने उसमें ट्रेड किया। और सारे के सारे लॉस में गए, क्योंकि हमने यहाँ फोमो में होप में ट्रेड किया। 7 जनवरी को तो हमारा जो लेवल था वो वैलिड मतलब एक्टिवेटेड नहीं हुआ था, लेकिन उसमें हमने जंप किया था, उसमें लॉस हुआ था। 8 जनवरी को मार्केट ने एक्टिवेट नहीं किया था और सारे ओल्डर डे वो नीचे ही गिरता रहा था, लोअर लोअर कंटिन्यूस कर रहा था, और उसमें मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहा था। और ट्रेंडिंग डे पे मेरे सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि हम मैं ब्लाइंडली जो मेरा बायस था लॉन्ग साइड का उसको ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो उसमें जंप ही नहीं आ रहा था। सारे ट्रेड मेरे फेल हो रहे थे और मेरे को एक ही ट्रेड के बाद रुक जाना चाहिए था। लेकिन उसमें क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड पे मैंने उसको ट्रेल किया था। ये बहुत ही एक ऐसा लर्निंग वाला दिन है। आप देखोगे कि 8 और 9 दोनों दिन मैंने क्या गलती की। 8 जनवरी को मैंने, अगर इसमें मैं आपको चार्ट यहाँ दिखा सकता हूँ, मैंने वैसे तो सब उसमें कर दिया है। मेरी जो ये ट्रेडिंग जर्नल है उस पर मैंने सारा जो है लिखा हुआ उसका मैंने हाइड कर दिया है। लेकिन जो इसमें आप पहले ये कौन सी तारीख है, इसमें स्टार्ट होगी कहाँ से? अच्छा, वो भी मैंने जो तारीख भी डिफाइन की होगी वो यहाँ हो गई होगी। ओके, सो कोई बात नहीं। इसमें जो पीएनएल वाला है तो आप देखोगे कि ये 8 जनवरी का होगा। तो उसमें यहाँ अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, आप देखो यहाँ जो है, यहाँ इस पे मेरा यहाँ से लॉन्ग होना था, इस जो रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट है उसके ऊपर मेरे को लॉन्ग करना था, लेकिन मैंने बॉटम पे ही यहाँ लॉन्ग किया। और आप देखोगे कि वो वहां से रेजिस्ट होते हुए नीचे आया और फिर यहाँ मैंने ट्रेल कर लिया था। अगर इसमें मैं आपको दिखा पाऊँ तो यार देखोगे कि जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था उस पर मैंने ट्रेल किया और फिर यहाँ उसने स्टॉप लॉस लिया। फिर मैंने सोचा कि यार अभी 12 पॉइंट का है, अभी मतलब शायद से मैंने उसको रूम नहीं दिया मूव होने के लिए, इसलिए वो मैंने स्टॉप लॉस किया। जब मैंने वापस से री एंटर किया, वापस से मैंने उसको वो मौका दिया कि चलो ठीक है, आप यहाँ देखो मैं वापस से इसमें लॉन्ग करता हूँ। तो इसमें मैंने वापस से री एंटर किया, जबकि मेरे को बैक ऑफ द माइंड लग रहा था कि अगेंस्ट ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक होप के लिए, एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए ओके, सो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, उसमें मैंने उसको ट्रेल कर लिया था क्योंकि वो मेरे फेवर में गया था 25 पॉइंट। यहाँ जहाँ से मैंने एंट्री की थी वहीं से उसने 25 पॉइंट मेरे फेवर में गया था। इसलिए जब भी 25 पॉइंट 1 वर्सेस 1 मतलब मेरे फेवर में जाता है, तो जो स्टॉप लॉस होता है मैं उसको हाफ मतलब 25 का मैं 12 उसको ट्रेल कर देता हूँ। और जब भी 1 वर्सेस 1.5 मेरे फेवर में जाता है, मतलब करीब करीब 38 से 40 पॉइंट मेरे फेवर में जाता है, तो फिर मैं पूरा उसको ब्रेक इवन पे ला देता हूँ। ब्रेक इवन पे मैं ला देता हूँ। तो यहाँ 1 वर्सेस 1 मेरे फेवर में गया, इसलिए मैंने उसको ट्रेल ला दिया था। तो यहाँ फाइनली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और बेनिफिट डाउट और होप की वजह से मैंने उसको वापस से उसी ट्रेड में री एंटर किया, दूसरा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया। और फिर वो मेरे को बैक ऑफ द माइंड, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे को पता था कि ये गलत ही है और ये फिर स्टॉप लॉस हुआ। फिर मैंने स्ट्राइक चेंज किया, आईटीएम में मैंने वापस से एक नया ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जब वो बाउंस होना, मेरे को लगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे से बाउंस हो सकता है, लेकिन उसमें भी वन वे आप देखोगे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, अभी आज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर एक वापस से पुल बैक लेके राउंड नंबर के आसपास से मेरे को लगा कि बाउंस होगा, तो मैंने वापस से जो आईटीएम वाली स्ट्राइक थी उसमें वापस से री एंटर किया। लेकिन आप देखोगे कि उसके बाद ये कंसोलिडेशन निकल रहा था अपने फेवर में, इसलिए फिर मैं यहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल गया थर्ड ट्रेड में, फोर्थ ट्रेड में। तो ये फिर ये था, यहाँ आप देखोगे कि पहले मैंने यहाँ लॉन्ग किया था, फिर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ एक बार लॉन्ग किया था, और फिर यहाँ इसके आसपास कहीं नीचे से बाउंस ले रहा था, राउंड नंबर तो यही है। तो यहीं से वापस एक डबल बॉटम टाइप या कुछ ऐसा यहाँ से रिवर्सल मेरे को लग रहा था कि होगा, तो मैंने फिर यहाँ लॉन्ग किया, लेकिन ये पूरा साइडवेज ही रहा। तो ये था वो दिन 8 वाला। और 9 तारीख को तो मैंने बहुत ही
अच्छा काम भी किया, बुरा काम भी किया। और अच्छा काम ये था कि मैंने बहुत ही बढ़िया सा उसमें ट्रेड लिया था। और वो भी मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, वो मैंने उसमें रील बना के भी डाली कि मैंने उसमें अर्ली एग्जिट किया। और क्योंकि मैंने 2 दिन, हाँ ये भी एक आपको पहले लर्निंग वाली बात है वो मैं डिस्कस करूँ कि अभी आप देखो यहाँ मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया। आप देखोगे कि 10,000 से अपने को ट्रेडिंग शुरू की थी, और इसी वीक में मैंने 3 बार लाइव मार्केट में फंड ऐड किए हैं। आप देखोगे कि ये भी मैंने लाइव मार्केट में ऐड किया, ये भी, और उसकी वजह से 10,000 का 30,000 हमने ट्रेडिंग कैपिटल उसमें इन्फ्यूज किया हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि अभी जो आउटस्टैंडिंग जो हमारे ट्रेडिंग कैपिटल होगा वो 16,800 है, जबकि वो है 14,000, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी कटेगा। तो ब्रोकरेज भी उसमें से काट के 14,000 समथिंग अपने कैपिटल में अवेलेबल है। और यहाँ आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। और ये क्योंकि यहाँ हमने ओवरटेक किया, 2 दिन 6 आवर का अपना लॉस हुआ है। जबकि हम अगर 1 आवर का लॉस गिनते हैं तो ये 6 दिन हमारा चलता, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, उस हिसाब से हमको 6 दिन मिलते हैं। और 6 दिन में अगर 2 दिन भी प्रॉफिट होता हमारा तो 4 आवर का वो रिडीम हो जाता, और फिर 2 आवर का नेट में लॉस बचता है। तो अपने इस वीक में बहुत ही इतना लॉस में नहीं करते, और हमारा पहले प्रॉफिट भी हुआ था। तो उस हिसाब से शायद से ब्रेक इवन पे ही हम क्लोज करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि इस वीक में हमने 91 पॉइंट लूज किए हैं। तो ये बहुत ही पुअर मैंने यहाँ डिसीजन का किया, मतलब डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन नहीं किया 2 दिन में, और 6 आवर का लॉस किया। और जो यहाँ अपना देखोगे कि हमारे पास ऑलरेडी 58 का ही हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारा ट्रेडिंग कैपिटल भी आ जाता है, और 10 आवर का बैकअप फंड भी आ जाता है। तो ऑलमोस्ट मैंने ये जो बैकअप फंड है वो, और वो उसका पार्सली 50% से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट हमने उसमें डिप्लॉय कर दिया है। तो फिर वो अभी मैंने इसीलिए यहाँ आप देखोगे कि एक ही लॉट से मैंने यहाँ, सॉरी ये मैंने 65 आएगा, वो आपको पता होगा, मैंने रील भी बना के डाली है। उसमें मैंने सिर्फ 65 पॉइंट ही मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया है, एक क्वांटिटी एक लॉट से। तो 52 का मैंने प्रॉफिट लेके निकल गया था, लेकिन उसके बाद वहीं से वो 200 प्लस पॉइंट गिरा जो अपना व्यू था। और हमारा जो 1/2 के हिसाब से 52 पॉइंट चाहिए थे, जबकि मेरे को लग रहा था कि 60-70 पॉइंट भी हमको मिल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा 140 पॉइंट से भी ज़्यादा 160 पॉइंट, वो जो स्ट्राइक हमने ली थी 25,900 की, वो 160 पॉइंट तक गिरा था। तो अपना अगर उसमें अगर 2 लॉट से, अगर सिंपल आप समझिए कि यहाँ चलो मैंने 6 आवर का लॉस भी कर लिया था, तो अगर मैं कल सिर्फ 2 आवर मतलब 2 लॉट से अगर मैं 60 या 75 पॉइंट बुक करता तो 3 आवर हमारा उसमें से रिकवर हो जाता। तो 3 आवर बचता, वो अपने फिर नेक्स्ट वीक में एडजस्ट करते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि मैंने अपने आपको पेनल्टी भी यहाँ दी है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो उस हिसाब से वह उस दिन मैंने अगर सेम कैपिटल सेम ट्रेडिंग, मतलब जो लॉट से अगर ट्रेडिंग की होती, तो अपने एक अच्छा खासा एज ऑप्शंस बायर हमारे लिए ट्रेंडिंग डे ही हमको ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने होते हैं, और साइडवेज दिन हमको सर्वाइव करना होता है। और यहाँ आप देखोगे कि 8 जनवरी और 7 जनवरी दोनों को हमने यहाँ ट्रेंडिंग देखा, लेकिन एक दिन मेरा एग्जीक्यूशन रॉन्ग हुआ था 7 तारीख को, और 8 तारीख को मेरा एनालिसिस रॉन्ग हुआ था। वहाँ मेरे को लॉन्ग करना था, लेकिन व्यू लॉन्ग था, लेकिन मैं उसमें स्विच ही नहीं कर पाया सेल साइड, तो उसमें मेरा उस हिसाब से लॉस हुआ। 9 जनवरी को और परफेक्ट पिन पॉइंट यहाँ आप देखोगे कि मॉर्निंग में जो मैं 9 जनवरी को, यस, ये आप देखोगे कि प्री मार्केट मेरा जो एनालिसिस होता है वो है। फिर ये जहाँ प्री ओपन सेटल हुआ वो यहाँ बना हुआ है कि प्री ओपन यहाँ ओपन हो रहा है, और मेरा 2 व्यू था कि अगर ब्रेक डाउन करूंगा यहाँ से तो यहाँ मैं सेल करूंगा, और अगर ओपन होते हैं क्योंकि गैप डाउन हो रहा था प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ऊपर जाएंगे तो मैं पुल बैक पे सेल करूंगा। लेकिन ये एक स्पाइक यहाँ आया फर्स्ट कैंडल, और जब इसने 20 मूविंग एवरेज को अप्रोच किया तब मैंने सेल कर दिया था, और वहीं से घूमा। आप देखोगे कि यहाँ मैंने लॉन्ग किया, थोड़ा सा यहाँ जो रिट्रेस हुआ है, बाउंस हुआ है, यहाँ मार्केट थोड़ा सा बाउंस हुआ है, तो ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ अपने प्रीमियम का चार्ट, फिर 40 पॉइंट हमको दे दिया था। जबकि मैं सीपीआर फॉलो करता हूँ, तो वाइट सीपीआर था, तो मेरे को जो टारगेट है उसको रिड्यूस करना चाहिए था। 1 वर्सेस 1.5 हमको मिल गया था, लेकिन मैं उसको होल्ड कर रहा था। फिर ये ब्रेक इवन पे आया, फिर ये वापस से लॉन्ग मतलब उसी रेंज में घूमता रहा, और इस कैंडल पे मैंने थक हार के सेल कर दिया, ताकि मेरे को लग रहा था कि यहाँ से बाउंस आएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम उसको स्पाइक दे रहा था, यहाँ पुल बैक के लिए जा सकते फिर नीचे जाएगा। लेकिन ये मैंने यहाँ फिर उसको एग्जिट कर दिया ब्रेक इवन के आसपास। ऑलरेडी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 25 पॉइंट मेरे फेवर में जाता है, तो मैं एसएल को हाफ टेल करता हूँ, और 1/5 मेरे फेवर में जाता है। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली अभी वो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, और अपने 10 पॉइंट के लिए ही बचे हैं, क्योंकि 40 पॉइंट ऑलरेडी मूव हुआ है। 50 पॉइंट पे 1/2 के हिसाब से मैं उसमें रिवर्ट बुक कर लूंगा।
तो उस हिसाब से मैं उसको ब्रेक इवन पे लाता हूँ, क्योंकि फिर वहीं से अगर वो घूमता है तो फिर लॉस हमको नहीं लेना चाहिए। अगर 40 पॉइंट मूव होने के बाद भी मार्केट रिट्रेस हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट में कुछ गड़बड़ है। तो इस हिसाब से मैं ब्रेक इवन पे ले आया था, हालांकि ब्रेक इवन उसमें हिट नहीं हुआ था, मैंने मैन्युअली एग्जिट कर दिया। और जैसे ही मैंने इस कैंडल पे एग्जिट किया, आप देखोगे तुरंत ही उसने 1 वर्सेस 1 भी दिया, वापिस से पुल बैक लेके 1 वर्सेस 2 भी दिया। और ये लाइव मार्केट का चार्ट है, जो क्लोजिंग का चार्ट है मैं यहाँ आपको डिस्कस करूँ तो आप देखोगे कि क्लोजिंग के वक्त ये अभी भी लाइव मार्केट का चार्ट है। क्लोजिंग का आप देखोगे कि क्लोजिंग के वक्त 193 गया हुआ है। ओके, हम कहाँ यहाँ 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट के लिए लड़ रहे थे और ये हमारे फेवर में जो इसका स्पाइक ऑलमोस्ट आया है वो 193 का आया है। और ये CPR वाला चार्ट है और यहाँ फिर ये मूविंग एवरेज वाला चार्ट है। और यहाँ अपने जो सारे टारगेट थे, ये मेरा एक कंजर्वेटिव टारगेट था और ये एक्सपेक्टेड टारगेट थे, और इसका मैंने डिस्कस भी किया है आज एक वीडियो बना के कि क्या मार्केट में क्रैश आ सकता है। उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वीकली चार्ट पे जो हैंगिंग मैन कैंडल थी उसका लो उसने, यहाँ देखोगे कि वीकली हैंगिंग लो, उसका लो उसने ब्रेक डाउन किया और एक पैटर्न के हिसाब से यहाँ एक रिवर्सल आ सकता है, तो उसके बाद ही वो इतना सारा गिरा है। तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। तो ये था उसमें, इसलिए PNL में आप देखोगे कि थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस हुआ है। इसके लिए 2 दिन में 6 का लॉस हुआ, तो अभी हमारा प्रायोरिटी, हम अभी भी सर्वाइवल फेस में है। प्रायोरिटी हमारी है कि हम अभी प्रॉफिट को चेस ना करें, कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और उसको वापस से रिफिल करें। तो 6 का लॉस हुआ है, तो इसमें मैंने ऐसा सोचा है कि अभी फ्राइडे गया, उस पर मैं बहुत ही अच्छा उसमें रिकवर कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और नेक्स्ट वीक में वापस से मैं 1 लॉट से ट्रेड करूंगा, 1 ही लॉट ट्रेड करूंगा। तो उसमें मैं 3 रिकवर करने के लिए जाऊंगा। तो अभी 10-11 मतलब 12 से शुरू होगा, और फिर जो वीक जब भी खत्म हो रहा होगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि एक लॉट से 3 में रिकवर कर लूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन अपना पहले करते हैं, फिर अगर सब ठीक रहा लगता है तो नेक्स्ट वीक में हम वापस से 2 लॉट से ट्रेड करके जो 3 दूसरा है उसको रिकवर करने के लिए जाएंगे। या तो फिर हो सकता है कि मैं जनवरी में पूरा 1 लॉट से ही चला जाऊँ और फिर फरवरी में मैं 2 लॉट से जाऊँगा। और जो अपना अल्टीमेट यहाँ देखोगे टारगेट यहाँ मैंने किया है कि अपने को 1% टॉप जो क्लब है इंडियन अर्निंग ग्रुप का, उसमें हमको दिसंबर तक पार्टिसिपेट करके जाना है, जो ऑलमोस्ट 4 लाख है। तो देखते हैं उसमें हम अभी जनवरी में, अब मेरा टारगेट था कि 65 के पास जाएंगे, लेकिन इस जो मैंने यहाँ गड़बड़ की है उसके हिसाब से अभी उसके अगर हमने पेनल्टी अभी फेस कर इसलिए उससे हाफ भी शायद ही पहुँच पाएंगे। अगर अच्छा दिन जाता है और अपनी एनालिसिस अच्छी हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो शायद उसके हाफ भी हम पहुँच पाए, तो भी हमारे लिए एक अच्छा सा वो अचीवमेंट होगा। लॉस में क्लोज नहीं कर रहे, प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ जो मेरे को रूल्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा। तो ये अभी देखो फेज 1 में जो अपना PNL नॉट मैटर, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन मैटर्स ओनली, तो वो हमने अच्छे से फेस किया। उसमें भी एक फर्स्ट वीक में कोई गड़बड़ नहीं की थी, फर्स्ट वीक में भी गड़बड़ की थी। यहाँ देखो क्योंकि 4 ट्रेड मैंने लिए थे, देखो इसलिए ट्रेडिंग जनरल काम आती है कि ये हमको सरप्लस करती है। सेकंड वीक थोड़ा सा बेहतर था, सेकंड वीक में मैंने एक ही दिन 2 ट्रेड किए थे और वो भी 2 लोड से, आप देखोगे कि एक्सपायरी के दिन, बाकी 1 ट्रेड ही है और 18 पॉइंट का प्रॉफिट था, 200 रुपये के आसपास का लॉस था। ये थर्ड वीक है, इसमें सब रूल्स मैंने ब्रेक किए, जो अपने मैं ओल्ड मिस्टेक करता था वो सारी मैंने रिपीट की। लाइव मार्केट में फंड ऐड करना, ओवर क्वांटिटी ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग करना, एक की जगह 2-3-4 ट्रेड लेना। और मैंने स्टॉप लॉस भी कभी कभार मैं एक्सटेंड करता था, लेकिन वो यहाँ मैंने नहीं किया और टारगेट के लिए बेटर था। तो आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड वीक में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि 24-25 आया था, 30 पॉइंट भी आया था, फिर वहाँ से स्टॉप लॉस उसने हिट किया। अभी 9 जनवरी को, कल फ्राइडे को भी आपने देखा कि 40 पॉइंट तुरंत ही मेरे को मिल गए थे, लेकिन उसके बाद उसने 40 पॉइंट से ब्रेक इवन आया और फिर नीचे जाता, लेकिन वो मैंने स्टॉप लॉस ले लिया था, लेकिन वो मेरे अगेंस्ट एक भी पॉइंट नहीं गया। वो वापस से ब्रेक जहाँ से एंट्री किया था वहीं से 40 पॉइंट गया, वहीं वापस आया 0 पे, फिर वहीं से सारे अपने जो टारगेट है वो हिट करते हुए वहाँ से 190 पॉइंट वो अपने फेवर में गया था। तो इसमें सारे मैंने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए। अभी हमको जो छोटा जो एक फर्स्ट स्टेप है, यही सारे डिसिप्लिन को फिक्स करना है, क्योंकि हम ये प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं डिसिप्लिन को फिक्स करने के लिए। अगर यही हम जो मिस्टेक अगर 1000 क्वांटिटी के साथ या 100-200 लॉट के साथ करते हैं तो ये और भी वर्स्ट सिनेरियो हो जाता। तो इसलिए वापस से हमको रिवायरिंग की ज़रूरत है, जो हमने फर्स्ट पेज में किया था उसी डिसिप्लिन को वापस से यहाँ लाना है। तो ये यहाँ वापस से जो आप देखोगे कि फर्स्ट पेज किया, सेकंड फेज में हमको अभी जो मैं कर रहा हूँ वो आप यहाँ देखोगे कि बुक 1 वर्सेस 2 टारगेट, डोंट चेस बिग रिवॉर्ड। ये अभी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ फेज 2 में अपने को क्या करना है, क्योंकि ये जो लर्निंग आई उससे मैंने यहाँ
उसका जो ऑब्जेक्टिव है फेज 2 का वो मैंने यहाँ किया है कि बुक फिक्स 1 वर्सेस 2 टारगेट, डोंट चेस बिग रिवॉर्ड, इग्नोर फर्दर मूव, नॉट रिग्रेट अलाउड, नो रिग्रेट अलाउड, जस्ट मॉनिटर हाउ इफेक्टिव इट विथ योर सिस्टम। मतलब जो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ, आप जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट वीक में हमको सिर्फ डिसिप्लिन मास्टर करना था। सेकंड फेज में जो डिसिप्लिन है उसके साथ आपको 1 वर्सेस 2 के लिए आपको बैठना है कि ये स्टॉप लॉस दे रहा है कि टारगेट दे रहा है या आपका सिस्टम है, उसका फिर हम एनालिसिस करेंगे कि उसका जो आउटपुट है एक्यूरेसी वो सब क्या है। वो आपका 60-50 अगर है तो ये आप जो मेथड फॉलो करोगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो इसलिए अभी हमको ट्रेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि आप देखोगे एक दो बार ट्रेलिंग में मेरे से गड़बड़ हुई, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ तो फिर हम ट्रेड में से निकल जाते हैं, किक आउट हो जाते हैं। तो अभी उसको हम थोड़े वक्त के लिए ट्रेलिंग को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम फिक्स आइडिया स्टॉप लॉस और टारगेट पूरा लगा देंगे, चाहे वो 45 पॉइंट से भी घूमेगा तो हम पूरा स्टॉप लॉस ले लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको ट्रेल कर लेते हैं। तो 1 वर्सेस 2 का यहाँ टारगेट और वो सब है। राइट नाउ टू सर्वाइव एंड इम्पोर्टेंट, वो मैं कुछ यहाँ मैंने सोचा होगा, मैं भूल रहा हूँ और ये वीडियो बनाने में बैठ गया, लेकिन उसको मैं बाद में अपडेट करूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको यहाँ देख पाएंगे। पार्सल बुकिंग और ट्रेली अलाउ ओनली फेज 2। तो फेज 2 में अपने करेंगे। अभी फिलहाल मैं वापस से 1 लॉट पे स्विच हुआ हूँ, इसलिए अभी मैं फिलहाल उसको अवॉइड करेंगे। आफ्टर राइट 20 ट्रेड एग्जीक्यूटिंग फेज 2, तो मतलब अभी 1 लॉट से 1 वीक या 2 वीक करेंगे, फिर 2 लॉट से, फिर अगर वो होता है इफेक्टिव क्लीन एग्जीक्यूशन जो हमने यहाँ पहले लिखा है कि हमारा एक एनालिसिस भी अच्छा हो रहा है और ट्रेलिंग उसमें ट्रेड भी अच्छा हो रहा है, फिर हम ट्रेलिंग में जाएंगे। अभी पेनल्टी क्या है कि दो दिन अगर कंटिन्यूस रूल ब्रेक होते हैं तो स्टॉप ट्रेडिंग फॉर 1-2 डेज डिपेंडिंग ऑन रूल। तो अभी आप देखोगे कि 2 दिन कंटिन्यूस मैंने सारे रूल जो पुराने वाले थे, जो ही 4-5 मिस्टेक मैं करता हूँ, आप करता है और सब लोग करते हैं, वही दोनों दिन कंटिन्यूस मैंने उसको रिपीट किया। अगर एक दिन भी रिपीट किया होता तो समझते, लेकिन 2 दिन मैंने किया और सीरियस मतलब 6 आवर का लॉस हुआ है। आप सोचो कि 100% कैपिटल में से 60% कैपिटल आपका ड्रॉ डाउन हो जाए, ये मैंने किया। तो उस हिसाब से 1-2 दिन आपको ब्रेक लेना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं फ्राइडे को या थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन, पहले दिन जब मैंने 3 आवर का लॉस किया वो दिन तो मैंने सारे रूल ब्रेक किए ही थे, तो उस हिसाब से अगर मैं 2 दिन ट्रेड नहीं करता तो जो 3 आवर का लॉस है वो सब दिन 1 आवर का उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लॉस मेरा, और वीकेंड भी आता। तो वापस से एक जो डिटॉक्स जो हमने फर्स्ट 5 डे किए थे, यहाँ आप देखोगे कि ट्रेडिंग स्टॉप करके सबसे पहले आपको 5 डे का ब्रेक लेना है या 7 डे 10 डे, फिर आपको 0 से शुरुआत करनी है। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर 2 दिन कंटिन्यूस आप ब्रेक करते हो रूल्स अपने, तो फिर आपको 1-2 दिन ब्रेक लेना है। सीरियस रूल ब्रेक है तो रेस्ट वीक सस्पेंस लाइक BSL जो अपने किया वो एक दिन में। अगर हम हार्ड स्टॉप लॉस का भी एक रूल लाएंगे कि अगर 1 आवर का लॉस है, लेकिन अगर डबल आपका लॉस हो जाता है बाय एनी चांस, आपकी मिस्टेक से, सिस्टम के मिस्टेक से, तो फिर वो एक सीरियस यहाँ अपना रूल ब्रेक गिनाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करेंगे, ताकि वो कंपनसेट भी हो जाए, आपका एक मेंटल पीस भी हो, डिटेच भी हो जाए, वो आप भूल जाओ, उसके हिसाब से थोड़ा सा वापिस से टैकल कर पाओ उस हिसाब से। हैबिट और डिसिप्लिन का जो एक मैं हैबिट का थोड़ा पढ़ रहा था, उसमें था कि उसमें एक रूल होता है कि डोंट ब्रेक और स्किप एनी एक्टिविटी कंटिन्यूस 2 डेज। तो ये अपने यहाँ किया है कि आई ब्रेक रूल्स मैनी एंड कैपिटल प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट इज सेकेंडरी। अभी हम वापस से सर्वाइव वीक में जंप कर रहे हैं, तो इसलिए अभी प्रॉफिट है वो सेकेंडरी है, अपने को सर्वाइव करना है, ताकि अभी भी और भी शायद ऐसा तो है नहीं कि हम ट्रेड लेंगे तो सही जाएंगे, हो सकता है कि वापस से लॉस जाए, तो वो हाफ हो जाए, 1700 का लॉस होगा। अभी हम करेंगे तो 3000 का लॉस होगा, और 1700 का लॉस होगा तो वापस से आप देखोगे कि 6 आवर का लॉस है, 4 आवर का ही अभी हमारे पास रूम है। लेकिन अगर उसको हम 1 लॉट पे स्विच करते हैं तो ये जो 4 आवर का जो लॉस है वो 8 आवर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो आपका एक लॉस होगा 3000 का, लेकिन अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होगा 1700 का। तो 2 लॉट से आप 4 ही अभी ले पाओगे, उससे अच्छा है कि आप 1 लॉट पे स्विच करो तो आप 8 बार ट्रेड कर पाओगे। तो हम उसमें से 3 आवर का रिकवर करेंगे, और फिर जो 3 आवर है वो वापस से 2 लॉट से ट्राई करेंगे, ताकि हम कम बैक कर पाए। तो सर्वाइव भी हो जाएगा, जो कैपिटल इरोड हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा, और फिर हम उसके लिए वापस से एक कॉन्फिडेंस के साथ कम बैक करेंगे 2 लॉट से, और सब अगर अच्छा रहा तो 2-3 दिन 1 वीक में वापस से वो 3 आवर भी हम रिकवर करके ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, और वापस से शायद 1 वीक या 2 वीक बचा होगा तो उसमें हम ग्रीन में क्लोज कर पाएंगे। सो आई रिसेट एंड स्विच टू 1 लॉट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अभी जो मेरा मोटो यहाँ वापस से 3 मंथ का हम यहाँ सर्वाइवल वो उसमें चलेंगे, नो ट्रेलिंग, पिन पॉइंट हम एंट्री लेंगे। पहले तो हम एक अच्छा सा 2 लेयर 3 लेयर हम एनालिसिस करेंगे,
वो एनालिसिस के वाइज हम डिफाइन करेंगे लेवल कि यहाँ से हमारा बायस क्या है और हमारा लेवल क्या है, और फिर वही लेवल के लिए हम बैठेंगे, क्योंकि मैं ना जल्दी जंप कर देता हूँ। आप देखोगे कि मोस्टली मेरे सारे ट्रेड ना 9-15 पे ही एग्जीक्यूट होते हैं, जो फर्स्ट ट्रेड होता है ना, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है अभी। लेकिन वो मेरे को जो लेवल मैंने डिफाइन किए होते हैं उसके आसपास ओपन होता है, तो मैं थोड़ा सा उसमें चला जाता हूँ, और मोस्टली सही होते हैं। ये 2 दिन गड़बड़ हुआ, ये दिन भी सही गया, ये दिन भी नहीं सही गया, ये दिन भी सही नहीं गया, मतलब मोस्टली तो नहीं जाते, लेकिन मैं वो कर देता हूँ। सो उसमें एनालिसिस आ गया, लेवल डिफाइन हो गए, और उसके बाद पिन पॉइंट एग्जीक्यूशन होगा। अभी एक बार आपने एंटर कर ली, फिर आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाल देना है। फिर या तो आइडर स्टॉप लॉस होगा, आइडर टारगेट होगा। अभी आप चाहो तो देखो, वरना स्क्रीन ऑफ कर दो, वो बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आपको अलर्ट का साउंड आए या ट्रिगर होगा, आपको मैसेज मिला जाएगा, वो चेक कर लो, और या तो फिर आप 3 बजे के बाद ही चेक करो, ताकि मार्केट ही तब तक क्लोज हो गया। नो ट्रेलिंग, नो और प्रॉफिट उसके लिए। Once trade execute, then put SL target in system. Now screen off. Okay. To bet on analysis only. If it is high pinpoint entry target. Okay. अच्छा, ये एक नया और बढ़िया सा है वो जो मैंने किया भी, कि आप यहाँ देखोगे कि लास्ट दिसंबर में तो बहुत हो रहा था कि मार्केट साइडवेज से निकल जाता था। फिर एक बार थोड़ा सा शुरुआत में ही थोड़ा सा उसने कच्चा सा मोमेंट दिया, फिर वो पूरा दिन साइडवेज ही रहता। तो हम 2 आवर्स का या 3 आवर्स का एक होल्डिंग पीरियड रखेंगे। अगर उसमें वो नहीं मूव हो रहा है तो फिर बेटर कि हम एग्जिट कर ले, वरना डीके की वजह से स्टॉप लॉस हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम मैन्युअली उसको एग्जिट कर दें। तो अभी ये रूल लेके चल रहा है, फिर देखते हैं। और ये जो है वो मैं अभी नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा, ये अपना इन्वेस्टमेंट और उसका है। तो ये फर्स्ट वीक, मतलब जो फर्स्ट फेज है वो हमारा है कि हम ग्रीन में क्लोज करें, हम प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करें, ग्रीन में क्लोज करें। जो सेकंड फेज है उसमें हम सेव करना चालू करेंगे। अच्छा, ओके। फर्स्ट वीक में, फर्स्ट फेज में हम जो ग्रीन में सिर्फ क्लोज करेंगे। सेकंड फेज में हम जो एक्सपेंसेस है उसको मीट करना शुरू करेंगे। थर्ड फेज में सेव करना शुरू करेंगे। एक्सपेंसेस को बात करने के बाद, उसको पे करने के बाद, या उसको पहले ही हम 2 चंक में अलग ही सेपरेट कर लेंगे। तो थर्ड फेज में हम सेविंग करना शुरू करेंगे, एक इमरजेंसी फंड, और वो उसको बिल्ड कर लेंगे। और फोर्थ फेज में एक बार आपके इमरजेंसी फंड बिल्ड हो गया है, तो फोर्थ फेज में फिर हम इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, ताकि अगर कुछ इमरजेंसी आए तो ये आपको जो इन्वेस्ट किया हुआ फंड है उसको यूटिलाइज करने की जरूरत ना पड़े। आप ये जो फेज 3 में जो सेव किया हुआ है इमरजेंसी फंड, वो आप उसमें यूटिलाइज करो, ताकि इन्वेस्टमेंट हैम्पर ना हो, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए उसमें छोड़ देंगे। और ये इंडिपेंडेंटली मेरा व्यू है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो नहीं हूँ, ये मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो ये मैं जो करने वाला हूँ मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक ये डिस्क्लेमर है, आप उसको कुछ एक्सपर्ट एडवाइस ना लीजिए। तो इसलिए मैं जो करूंगा मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा, और वो मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता वो भी मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। ये थर्ड वीक है, तो देखते हैं कि अपने 52 वीक के लिए साथ रहने वाले हैं। ये पूरे साल में 365 डे होते हैं, और इसमें 52 वीक होते हैं। तो इसमें मैं 52 यहाँ PNL शेयर करूंगा आपके साथ, और ये सारा कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि ये क्यों इसमें ऐसा होता है, रीसेट हो। तो अल्टीमेटली 1% हम में जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसी साल के एंड में अगर हम हमारा माइलस्टोन अचीव करेंगे, तो टॉप 1% क्लब में हम यहाँ जो ब्रैकेट है उसमें आ जाएंगे। तो वही हमारा एक अच्छा सा गोल है, और अगर उसको हम एग्रेसिव करेंगे तो जल्दी भी आ सकता है। आपको उसमें लॉट जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमने अभी फिलहाल ऐसा सोचा है कि हर मंथ हम एक ही लॉट से इंक्रीमेंट करेंगे। तो वैसे तो जनवरी से एक लॉट से शुरू करना था, लेकिन मैंने ये सैंपल के लिए, एक टेस्टिंग के लिए दिसंबर में ही मैंने शुरू कर दिया था। तो उस हिसाब से दिसंबर में एक लॉट मैंने गिना है, जनवरी में 2 लॉट गिना है। तो अगर ये नहीं, इस वीक में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, कभी भी रेस्ट वीक में अगर हम कम्पैक्ट नहीं कर पाते तो भी हम पीछे नहीं है। तो हम मैच करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और अभी मैं पूरा वीक पूरे फोकस एक ही लॉट लूंगा और एक ही ट्रेड करूंगा, देखते हैं कि क्या होता है। तो अगले वीक में मैं वापस से सैटरडे या संडे जब भी मैं फ्री होऊंगा तो एक PNL वीडियो बना के यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा। और दैट्स सेट फॉर टुडे। आपके कुछ कमेंट, सजेशन, फीडबैक हो तो वो आप कमेंट में लिखेंगे, उसको पढ़ने में, आंसर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। और ये मैंने जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये अपने लाइव करेंगे, लेकिन अभी बहुत कम अपना जो वीडियो है वो देखा जा रहा है। जब ऐसे बहुत सारे अभी हम कुछ रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे, जब अच्छे से यहाँ रिजल्ट सबको दिखने लगेगा, तब ऑडियंस यहाँ हमारे पास आएंगी। तो उस वक्त हम लाइव करने में भी 100-200 मिनिमम हो तो लाइव करने में मजा आएगा, कि क्वेश्चन आए उसके आंसर करें, और हमें भी एक एक्सपीरियंस होगा कि वो क्या क्वेश्चन आएंगे उसको हम आंसर कर पाए। अभी भी मैं भी बहुत सारे मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ, तो उसको मैं, जब तक मैं खुद सही फिक्स नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं दूसरों को भी नहीं कह सकता। तो ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। तो ये वीक थोड़ा सा पुअर गया,
फ्राइडे को मैं उसको अच्छे से और थोड़ा सा सुधार सकता था, लेकिन वो मैंने मिस्टेक, मैं मान रहा हूँ मिस्टेक की, मैंने जल्दी एग्जिट कर दी। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि एक तरीके से आप देखो तो उसमें मैंने ब्रेक इवन पे निकला ना, तो मतलब लॉस नहीं किया, प्रॉफिट भी नहीं किया। ठीक है, अगर मैंने लॉस कर दिया होता तो ज़्यादा रिग्रेट होता कि सही ट्रेड पे मैंने उसमें लॉस किया। लेकिन यहाँ राइट ट्रेड पे मैं ब्रेक इवन पे निकल गया, तो मतलब मैंने 50% गलत किया। मैंने मैन्युअली एग्जिट कर नहीं करना चाहिए था, तो एटलीस्ट 1 वर्सेस 2 मेरे को मिल जाए। और तो ये सारा था वो जो मेरे वीक में घटा, वो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, तो मिलते हैं, बाय।